दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि देश और दुनिया में इस समय क्या चल रहा है। अगर भारत की बात करी जाए तो कोरोना वायरस के केसेस जो हैं ये 6500 से भी ज़्यादा एक दिन में आ रहे हैं। अभी तक सिर्फ शहरों में कोरोना वायरस था, लेकिन जब से ये जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जो शहरों से अपने गांव पहुंचे हैं, अब गांव में भी 300-400 इस प्रकार के केसेस मिलने शुरू हो गए हैं। तो मतलब एक ऐसे दौर में अब जा चुके हैं कि अब कोरोना वायरस जो है शहर के साथ साथ गाँव में कहीं पर भी आ सकता है। दूसरा, भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर इशू चल रहा था, तो नेपाल ने अपना नया मैप जारी कर दिया था। उसके बाद में अब उसने क्या किया है कि जो डिस्प्यूटेड एरिया था वहाँ पर उसने एक नया रोड डेवलप करना शुरू कर दिया है। तो वो अपना एक नया रास्ता वहाँ पर बनाना उसने स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ में नेपाली लोग जो हैं वो धमकी भरे वीडियो बना बनाकर भारत को भेज रहे हैं कि भारत के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सब सिलसिला चल रहा है। साथ ही साथ में अमेरिका और चाइना के बीच में जो कोल्ड वार चल रहा था, उसमें क्या हुआ है कि अमेरिका एक बार फिर से अपने जो परमाणु हथियार थे उनका जो टेस्टिंग रोक चुका था, उसको उसने एक बार फिर से शुरू करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। उधर कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई है, जिसमें कि कुछ देश जो चाइना के साथ में हैं और कुछ देश जो बिल्कुल चाइना के एंटी में हैं। इसमें से रसिया चाइना के साथ में है और भारत ने चाइना के खिलाफ एक पैक्ट पर साइन किया था, जिसमें कि चाइना के खिलाफ एक निष्पक्ष जांच बिठाई जाएगी। इधर एक इशू और कवर कर देता हूँ कि भारत और चाइना का जो बॉर्डर है, यानी कि लद्दाख रीजन में, वहाँ पर भी भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में थोड़ी बहुत हाथापाई चल रही है। तो ये सभी चीज़ें अभी चल रही हैं। शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में चल रहा सिक्किम राज्य, हाल ही में चर्चा में चल रहा सिक्किम राज्य भारत का कौन सा राज्य बना था? तो भारत में शामिल होने वाला सिक्किम जो था ये भारत का उस समय 22वां राज्य बना था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि भारत जो है ये सिक्किम जो है ये भारत का 22वां राज्य बना था जिस समय ये भारत में शामिल किया गया था। अब ये सिक्किम राज्य इस समय चर्चा में क्यों चल रहा है? चर्चा में दोस्तों इस वजह से चल रहा है कि अचानक से माहौल खराब तब हो गया जब दिल्ली में एक न्यूज़पेपर में एक ऐड छपा था। और दोस्तों आप विश्वास नहीं मानोगे, मुझे भी इस चीज़ पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे कोई ये छाप सकता है कि सिक्किम भारत का राज्य नहीं है। यहाँ पर इस ऐड में आपको बता दूँ, ये चीज़ मुद्दा बहुत ज़्यादा इस समय हॉट न्यूज़ में चल रहा है, जिसमें देखो ये एक वैकेंसी निकाली गई थी, मतलब एक वॉलेंट्री बेसिस पर एक पोस्ट आई थी जिसके लिए जो लोग अप्लाई कर सकते हैं उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा था सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब है कि भारत के सभी राज्य उसमें इंक्लूड हो गए हैं, लेकिन साथ में लिखा है कि सिटीजन्स ऑफ भूटान और नेपाल। तो ये भूटान और नेपाल तो पड़ोसी देश हैं, अलग देश हो गए। उसी देशों के साथ में लिख दिया सिटी सब्जेक्ट ऑफ सिक्किम, यानी कि आप सिक्किम को भारत का राज्य नहीं मानते थे, आप सिक्किम को भूटान और नेपाल जैसा एक अलग टेरिटरी मान रहे हैं। इसी वजह से आपने सिक्किम के लिए अलग से शब्द का इस्तेमाल किया है। अब बस सीधी सी बात थी कि जैसे ही उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, बराबर इस चीज़ को पकड़ लिया गया और बाद में अरविंद केजरीवाल को इस चीज़ पे सॉरी बोलना पड़ा। तो दोस्तों मैं हैरान हूँ ये चीज़ जानकर कि भारत के अंदर में ही ऐसे लोग बैठे हैं जो भारत के ही राज्य को किसी दूसरे देश का बताने लग रहे हैं। आपको पता होगा कि चाइना का तो बिल्कुल यही प्रोपेगेंडा है। चाइना तो चाहता है, जैसे कि आप ये मैप अगर देखोगे भारत और चाइना के बॉर्डर का, तो चाइना का क्या कहना है, चाइना जो है ये लद्दाख का जो इधर का रीजन है इसको अपना बताता है। दूसरी बात, चाइना का बोलना है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये इनका जो तिब्बत एरिया है उसका पार्ट है, तो इसको अरुणाचल प्रदेश को भी वो अपना बता रहा है। अब रही बात ये जो छोटा सा सिक्किम राज्य है, इसको भी इस तरीके से देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है कि ये टॉपिक गर्म हो जाए, मुद्दा गर्म हो जाए, दूसरे देश वालों को इसमें कह सकते हो कैटलिस्ट उर्वरक की तरीके ये सब चीज़ें काम करेंगी। उनको ये समझ में आ जाएगा दूसरे देशों को कि इंडिया के अंदर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसी एक सरकार है जो कि हमें सपोर्ट कर सकती है सिक्किम को भी हमें देने के लिए। तो इस प्रकार से ये इस समय न्यूज़ में चला था। तो यहाँ पर इसके बारे में और भी चीज़ें समझ लेते हैं। सिक्किम के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रेम सिंह तमांग।
सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 में। इसकी कैपिटल है गंगटोक। और सिक्किम की जो सीमाएं हैं वो कौन कौन से देश और राज्य से टच करती हैं? पश्चिम बंगाल से टच करती हैं, इधर साइड में नेपाल से, चाइना से, और तिब्बत और भूटान, इन सभी देशों से भी इसकी सीमा टच करती है। सिक्किम का मैप हम लोग अगर देखेंगे तो देख सकते हैं, इस तरफ से नेपाल, नीचे से आपका पश्चिम बंगाल भी इसको टच करता है। बस यही वाला क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा भारत का राज्य सिक्किम से टच करता है, तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल इसको टच करता है। इधर में चाइना का तिब्बत हो गया और इस तरफ आपका भूटान हो गया। तो ये सब पड़ोसी देश है, पड़ोसी बाउंड्रीज है, जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक चीज़ और आपसे बताना चाहूँगा कि जो एक ऑफर चलाया था जनवरी, फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स पर, उसका आज आखिरी दिन है। आज इसका आखिरी दिन है। जिसको भी लेना है इसको ले सकता है। जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का जो करंट अफेयर्स था, जिसका प्राइस रखा गया था 100 रुपीज़, आज इसका लास्ट डे है। 12 बजे से पहले आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसका पेमेंट करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो जिसको भी परचेज करना है, अप्रैल का आप अलग से ले सकते हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के करंट अफेयर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। दोस्तों इस फोटो को जरा गौर से देखना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक ये न्यूज़ एंकर है, और पीछे जो न्यूज़ एंकर के पीछे जो बैकग्राउंड चलता है वो बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर खास बात ये है कि ये जो न्यूज़ एंकर आपको दिख रही है, ये आर्टिफिशियल है। मतलब ये रोबोट्स की तरीके काम कर रही है। ये ओरिजिनल इंसान यहाँ पर नहीं है। तो इसको लेकर देखो क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। क्वेश्चन बना है कि हाल ही में किसने दुनिया की पहली 3D न्यूज़ एंकर लॉन्च कर दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जो 3D न्यूज़ एंकर है, उसको चाइना देश ने लॉन्च कर दिया है। पता नहीं चाइना क्या क्या देश करने वाला है, और पता नहीं ये क्या क्या चीज़ें किया करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं, जिसमें कि ये न्यूज़ एंकर जो है, ये एक 3D मॉडल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। मतलब ये अपनी भावनाओं के हिसाब से, अगर कोई खबर दुख वाली है तो उसको दुख के माहौल बनाकर पढ़ेगी, और अगर कोई मोटिवेशनल है या फिर पॉजिटिव न्यूज़ है तो उसको हंसकर बताएगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। ये एक न्यूज़ रीडर है, जिसमें कि आप बिल्कुल भी पहचान नहीं सकते हो कि ये मतलब नकली है या असली है। तो इसको चाइना ने हाल ही में डेवलप किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाला है। अभी तक हम लोगों ने जो नेट का स्पीड सुना था वो MBPS में और GBPS में सुना था। अभी देखो, दुनिया का सबसे तेज जो इंटरनेट है, इसका टेस्टिंग कर लिया गया है, और इसकी स्पीड क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट, जिसकी स्पीड है 44.2 टेरा बिट्स पर सेकेंड, TBPS, को टेस्ट किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको हाल ही में टेस्ट किया गया है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्टों ने हाल ही में इसकी टेस्टिंग कर दी है, जिसमें कि दुनिया का सबसे तेज स्पीड का जो इंटरनेट है, जिसकी स्पीड है 44.2 टेरा बिट्स पर सेकेंड, TBPS के नाम से इसको जानते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना स्पीड इसमें होगा। इसमें खास बात यह है दोस्तों कि आप 1000 HD का जो मूवी है, ये मात्र 1 सेकेंड में, सिंगल सेकेंड में, मतलब आपने जितने भी बड़ा फाइल होगा 1000 HD का मूवी होगा, आपने क्लिक किया और आप अगर बोलेंगे कि मूवी डाउनलोड हो गई, तो उससे पहले वो मूवी डाउनलोड हो चुकी होगी। तो 1 सेकेंड से भी कम समय में वो मूवी डाउनलोड हो जाएगी, इतनी स्पीड में। साथ ही साथ में एक खास बात इसकी ये भी है कि इसके लिए आपको सिर्फ अपने लैपटॉप में एक छोटा सा डिवाइस लगाना पड़ेगा। आपको कोई बहुत बड़ा तीन झाम नहीं करना पड़ेगा। ये जो डिवाइस है, इसको देख सकते हैं, इस तरीके से लंबा सा ये डिवाइस है। इसको डिवाइस को बोला जाता है माइक्रो कॉम्ब। कॉम्ब मतलब होता है कंघा। तो एक कंघे के तरीके से दिख रहा है, इसमें दांतें हैं, इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कंघा हो, इस वजह से इसको माइक्रो कॉम्ब के नाम से जानते हैं। उसी को लगाकर ही आप 44.2 टेरा बिट्स पर सेकेंड का जो स्पीड है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में और भी चीज़ें हैं, वो इसको PDF डाउनलोड करके पढ़ लेना। उसके बाद में क्वेश्चन है कि पेंगोंग त्सो झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख।
इस समय जो भारत और लद्दाख, चाइना और भारत के बीच में जो लद्दाख बॉर्डर पर जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है, ये वही एरिया है जो इस झील के आसपास का एरिया है। तो इस समय ये जो पेंगोंग त्सो झील है, ये लद्दाख में स्थित है, इस समय न्यूज़ में चल रही है, इस वजह से आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस राज्य की खुडोल पहल, एक खुडोल नाम से एक परियोजना है, उसको कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक रूप में सूचीबद्ध कर दिया है। मतलब हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने दुनिया भर की 10 सबसे शानदार कोविड-19 को फाइट करने के लिए जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, कोई पहल है, उसको एक लिस्ट बनी है 10 टॉप 10 की, उसमें भारत के खुडोल नाम का पहल जो है इसको शामिल कर लिया गया है। अब ये जो खुडोल नाम का पहल है, ये भारत के किस राज्य से बिलोंग करती है? तो आंसर हो जाएगा इसको भारत के मणिपुर राज्य में शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब ऐसा इस पहल में क्या खास बात है कि इसको इसमें स्थान मिला है? एक्चुअल में एक प्रकार का एक एनजीओ की पहल है जिसका नाम है या ऑल। इसमें क्या करते हैं, जो एलजीबीटी समुदाय है जिसको कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, तो एलजीबीटी जो समुदाय है, ऐसे लोगों को दैनिक वेतन होगी, एड्स से संबंधित प्रभावित लोग हो गए, एलजीबीटी हो गए, या फिर जो डेली बेसिस पर कमाते हैं ऐसे लोग हो गए, या फिर जिनको एड्स होता है ऐसे लोग हो गए, इन सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था, इनका जीवन, इनकी स्वच्छता, इनका स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों को लेकर इसने काम किया था और बहुत ही शानदार तरीके से इसने काम किया था, जिस वजह से इस योजना को, इस पहल को उसमें शामिल कर लिया गया है। बाकी सारी चीज़ों को आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना। दोस्तों ये 2020 पता नहीं दुनिया में क्या करवाने वाला है। अभी देखो इस समय कोरोना वायरस तो चल रहा था, साइक्लोन आ रहा है दुनिया के अलग अलग देशों में, साथ ही साथ में अभी सुनने में आ रहा है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगर कम हो जाएगा तो हमारे सारे सैटेलाइट्स काम करना बंद कर देंगे, हमारे जितने भी मोबाइल हैं ये अचानक से काम करना बंद कर देंगे, तो बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। इसको लेकर देखो क्वेश्चन क्या बना है। क्वेश्चन बना है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों के अनुसार अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका के बीच में पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कमज़ोर हो रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। एक्चुअल में ये जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने दो दो सैटेलाइट्स लगा रखे हैं सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए। तो उनका जो डेटा है उसके हिसाब से उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार करी है उसके अनुसार अफ्रीका से लैटिन अमेरिका के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और ये लैटिन अमेरिका रहा। तो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहाँ पर जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर चिंता वाली बात यह है कि अगर इसी तरीके से ये कम होता रहा तो हमारे सैटेलाइट काम करना बंद कर सकते हैं। साथ ही साथ में बहुत सारे रेडिएशंस आते हैं सूर्य की तरफ से हमारी तरफ, तो उन सभी पार्टिकल्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता था, जो कि अब नहीं कर पाएगा। मतलब कह सकते हो कि हमारी लाइफ जो है ये बहुत ज़्यादा इससे अफेक्टेड होने वाली है। अब इन सब चीज़ों को साइंटिस्ट किस नज़रिए से देखते हैं? देखो साइंटिस्टों का कहना है कि एक समय के बाद में जो पृथ्वी के जो पोल्स होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, तो ये समय समय पर अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा हो सकता है कि एस की जगह एन, एन की जगह एस, मतलब इस तरीके से कुछ विस्थापन हो रहा है जिसकी वजह से ऐसा होता है। और साइंटिस्टों की माने तो उन्होंने बताया है कि ऐसी जो घटना है वो अंतिम बार आज से 7,80,000 साल पहले ऐसा हुआ था। तो 7,80,000 साल बाद जो पोल्स हैं वो एक दूसरे की पोजीशन को चेंज करते हैं। तो अभी तक जो रिसर्च आ रही है उसके अनुसार जो पोल्स हैं वो अपनी पोजीशंस को चेंज करेंगे। तो अगर ऐसा भी होता है तो भी हमारी बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो अफेक्टेड हो जाएंगी, हमारा लाइफ जो है वो अफेक्टेड हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये खास बात ये है कि समझ में नहीं आ रहा कि 2020 में ऐसा पता नहीं क्या होने वाला है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जो कि हम लोगों ने शायद पहले कभी ना सुनी हो। अगला क्वेश्चन देखो क्या बना है। अभी भारत के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में और पड़ोसी देश बांग्लादेश में अम्फान नाम से एक तूफान आया था। अभी एक और तूफान है जिसके बारे में क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन है
कि चक्रवात साइक्लोन मैंगा जो है दुनिया के किस देश को प्रभावित करने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का एक देश है ऑस्ट्रेलिया, वहां पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, मतलब बहुत ही टिपिकल केसेस में ये जो चक्रवात है ये आता है, जिसका नाम है मैंगा, जो कि 5 से 6 घंटे के अंदर में ऑस्ट्रेलिया में आने वाला है। और उम्मीद करते हैं चूंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर साइक्लोन है, इस वजह से काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान भी कर सकता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मार्क जुकरबर्ग का नाम टॉप 3 से बाहर हो गया था, लेकिन अभी इस लॉकडाउन में मार्क जुकरबर्ग ने बहुत सारा पैसा कमा लिया है। तो उसको लेकर देखो क्वेश्चन क्या बना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मार्क जुकरबर्ग कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो मार्क जुकरबर्ग ने एक छलांग लगाई है और वो वॉरेन बफेट को पीछे करते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, वो तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। साथ ही साथ में जिसका ऑनलाइन बिजनेस है वो पैसा कमा रहा है, जिसका ऑफलाइन बिजनेस है वो डूबता जा रहा है। तो ये जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है जेफ बेजोस, जिसके लिए अनाउंस किया जा रहा है कि ये पूरी दुनिया का सबसे पहला ट्रिलियनियर होगा। तो इसका जो बिजनेस है वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि सब लोग चाहेंगे कि ऑनलाइन चीज़ों को खरीदें। इधर फेसबुक भी ऑनलाइन बिजनेस है, तो इसका भी पैसा बढ़ा है। अगर अभी इस रिपोर्ट की देखें तो सिर्फ पिछले 2 महीने में मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति में $30 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ में आपको याद होगा, अब जो फेसबुक है ये ऑनलाइन शॉपिंग के बिजनेस में भी अपने कदम रख रहा है, और इसने हाल ही में शॉप्स नाम से एक पहल की शुरुआत करी है, जिसमें कि आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है कि एक सर्वे के अनुसार वर्ष 2020 के भारत के 50 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा व्यक्ति आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोचने की बात ही मतलब बात ही नहीं है, सभी को आंसर पता है, नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जो है भारत के 50 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों की सूची में पहले स्थान पर आए हैं। यहाँ पर दोस्तों मैटर ये चीज़ करती है कि इस रिपोर्ट को तैयार किसने किया है। तो आंसर तभी टिक करना जब आपको ये पता चल जाए किसने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, क्योंकि अलग अलग लोगों के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट में आंसर चेंज हो सकता है। तो इस सर्वे को तैयार किया है फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट, इन दोनों के द्वारा इस सर्वे को तैयार किया गया है। अब जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज के पूरे करंट अफेयर्स का रिवीजन। उससे पहले अगर आपको वीडियो देखकर मजा आया हो, अगर आप हमारे कंटेंट को लाइक करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके हमें बताएं कि आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, देखते हैं आपने क्या सीखा है। कि एक सर्वे के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के 50 प्रभावशाली लोगों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा व्यक्ति आया है? तो जल्दी से इसका आंसर लिखकर भेज दो। तो नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है कि चर्चा में चल रहे सिक्किम राज्य जो है ये भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था? तो ये भारत में शामिल होने वाला 22वां राज्य था। आई होप आपने सही आंसर टिक किया होगा। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर बनाकर भेज दो कि हाल ही में दुनिया की पहली 3D न्यूज़ एंकर लॉन्च कर दी है, किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको चाइना देश ने लॉन्च किया है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे तेज इंटरनेट 44.2 टेराबाइट्स पर सेकेंड को टेस्ट किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्टों ने इसको किया है। इसके बाद में है पेंगोंग त्सो झील कहाँ पर स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हैं आपको। उसके बाद में है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने खुदोल नाम से एक पहल को भारत की तरफ से शामिल किया है। तो ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपने सही आंसर किया हो। उसके बाद में क्वेश्चन है किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों के अनुसार अफ्रीका लैटिन अमेरिका के बीच में पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो कमज़ोर होता जा रहा है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर एंटर मार दें, जल्दी से भेज दें। सभी के आंसर चेक करूंगा। आंसर हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक साइक्लोन का क्वेश्चन है कि साइक्लोन मैंगा जो है ये दुनिया के किस देश को प्रभावित करने वाला है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में मार्क जुकरबर्ग कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दोस्तों अब पुराने दिन का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता हूं, जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में किस ऑनलाइन कंपनी ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत करी है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक शेयर करना ना भूलें।